पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ में होली के त्यौहार को बैन कर दिया गया है और इसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि इससे इस्लामी आइडेंटिटी पीछे रह जाएगी, इसलिए पाकिस्तान में होली को बैन कर दिया गया है। और उसमें वो फरमा रही हैं कि जी बड़ा नुकसान हुआ है हमारे इस्लामिक तशख़्ख़ुस को, और इस तरह की चीज़ें जो है कोई फेस्टिवल्स सेलिब्रेट नहीं करने चाहिए किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर। लेकिन हमें इस चीज़ की बहुत तकलीफ होती है कि अगर कोई हिंदू जो है वो होली अपनी किसी यूनिवर्सिटी में मना रहा हो। अगर कल को इंडियन यूनिवर्सिटी में इस्लामी त्यौहार को बैन कर देता है तो इससे पाकिस्तानियों को कैसा फील होगा। मैं कहीं अमेरिका में, लंदन में, पेरिस में, बर्लिन में पढ़ रहा हूँ और वहाँ की यूनिवर्सिटी एक नोटिफिकेशन निकाल दें कि ये जो रिलीजियस फेस्टिवल है ना ये बंद करो, और थोड़े दिन बाद ईद आ रही हो, ठीक है, ये शब बारात हो। आपको पता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ में होली के त्यौहार को बैन कर दिया गया है और इसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि इससे इस्लाम की आइडेंटिटी को जो है वो पीछे कहीं ना रह जाए या नुकसान ना पहुंचे, इसलिए पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ जहां पर होली का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता था अब वो बैन कर दिया गया। एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है हमारी गवर्नमेंट की जानिब से? रीज़न ये है बेसिकली उसमें हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी, हमारे इस्लामिक जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर हम बात की, यहाँ पे बात करूँ प्राइवेट सेक्टर्स की, यूसीपी की आप बात कर लें, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बात कर लें, आप यूएमटी की बात कर लें, वहाँ पे ऐसे जो होते हैं इवेंट्स फेस्टिवल वो दिन होते रहते हैं। ये मोस्टली अगर किया गया है तो वहाँ पे पहले पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं होता था और लोगों को देखते देखते इसके साथ इंक्रीज़ हो गया है। तो आप देखेंगे अगर एक इक़दाम है जो कि हमारे मसलिक में या हमारे मुल्क में अच्छा इक़दाम नहीं किया था, अगर हम उसको पाकिस्तानी होने के नाते या इस्लामिक होने के नाते रोकते हैं अपने लोगों के लिए, तो ये एक बेहतर इक़दाम है। अगर मैं यहाँ पे रंग लेके आऊँ, मैं आपके जिस्म पर रंग रहा तो आपको कैसा लगेगा? जस्ट आपके सामने एग्जाम्पल है, आपको कैसा लगेगा? देखिए, अगर तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कलर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली मुझे बुरा नहीं लगेगा, अगर मेरी फैमिली मुझे लगाएगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक अजनबी आके मुझे हाथ लगाएगा या रंग लगाएगा तो डेफिनेटली मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी ना। आपके रिगार्डिंग आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा, कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा रंग लगाना, देखिए रंग लगाने की बात हो रही है ना, आप कहाँ पे कहाँ ले गए। हिंदू कम्युनिटी थी तो नहीं, लेकिन वहाँ ये था कि कलर फेस्टिवल होता था तो वो मना कोई नहीं करता था। लेकिन ये है कि मेरे अकॉर्डिंग टू के यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस के अंदर, चाहे ईद हो, होली हो या ईस्टर हो, कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी का कोई भी त्यौहार वो नहीं होना चाहिए। जैसे एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, वहाँ पर वही सिनेरियो होना चाहिए। रिफ्रेशमेंट या फेस्टिवल्स या कोई भी चीज़ वो डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई मजहबी वाला सिनेरियो होना चाहिए कि आप लोग ये होली कर सकते हो या आप लोग ईस्टर कर सकते हो, ये सेलिब्रेट कर सकते हो, तो इससे कोई कंसर्न होना ही नहीं चाहिए उधर। जो होली का त्यौहार है ऑब्वियसली दैट इज़ अ ट्रेडिशनल हिंदू जो कि एक रिचुअल है, ठीक है, और दैट इज़ द रिलीजियस सेलिब्रेशन। तो मैं इसको हाईली अप्रिशिएट करता हूँ कि ये चीज़ बैन हुई है पाकिस्तान में। जो होली का त्यौहार है और जो रिलीजियस को मिक्स करना है स्टडी के साथ, दैट इज़ बेसिकली टोटली अगेंस्ट, मेरे मुताबिक ये सही नहीं है कि हम लोग रिलीजन को इसके बीच में लाएं। वो मुझे मसला नहीं है कि मतलब होली हो रही है, बट एक चीज़ है कि उस चीज़ को हमें सेलिब्रेट, ऑब्वियसली हमारा जो पाकिस्तान का कल्चर है वो टोटली डिफरेंट है। आप रंग लगाने की बात करें तो डेफिनेटली जब आप रंग लगाएंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसे जिस्म के हिस्से को टच चुका जो कि हमारे इस्लाम में ममनून है, तो आप देखें उसको देखें तो वो होगा ना। अब अगर मैं आप अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ तो मैं आपको रंग लगाऊंगा या मतलब होगा जिसमें में आपको कैसा लगेगा? मुझे बताएं आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। जब एक हर काम करने के ना कुछ एथिक्स भी होते हैं, ठीक है, तो अब मैं इसको ज़्यादा तफसील में लेकर नहीं जाना चाह रही। मुझे लग रहा है कि ये हमारी टॉक किसी और तरफ ही जा रही है। देखिए मेरी बात सुने, ये एक फ़न है ना, मतलब आप एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करें। इसमें कोई ऐसा मेरा नहीं ख्याल कोई मजहबी एलिमेंट आ जाता है जिस पर एतराज़ होना चाहिए। मतलब आप एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करें। इसमें कोई ऐसा मेरा नहीं ख्याल कोई मजहबी एलिमेंट आ जाता है जिस पर एतराज़ होना चाहिए। एक्चुअली एतराज़ होना नहीं चाहिए, लेकिन बन सकता है ना। मतलब अगर एक आप यूनिवर्सिटी को हेड कर रहे हैं तो आपने वो चीज़ करनी है जिससे आपका जो इंस्टीट्यूशन है जिसको हेड कर इसमें कोई इशू क्रिएट ना हो। लेट्स सपोज आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेजर कम्युनिटी है मुस्लिम है, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन जो मौलवी हज़रात होते हैं ज़्यादातर वो इस चीज़ को इशू बनाकर वो क्रिएट कर दे, वहाँ पर कोई मसला स्टार्ट हो जाए कि जो चीज़ें लेट डाउन होनी चाहिए वो होनी चाहिए। अब होली का त्यौहार मनाना इन यूनिवर्सिटी जो कि लाइक हिंदू रिलीजियस वो एक हम कह सकते हैं कि
हिंदू रिलीजन का एक वो है, अपना त्यौहार है और हम उसको मना रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, तो दैट इज़ टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। उससे बेहतर मैं यही समझता हूँ कि हम लोगों का यही होता कि यूनाइटेड पाकिस्तान रहता, कायदे आज़म को इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा मुझे ये बताएं कि कल को अगर इंडिया जो है हमारे किसी त्यौहार पर पाबंदी लगा देता है तो लगी हुई है। अब देखें अब ईद उल अज़हा आ रही है, त्यौहार नज़दीक है, तो हमारे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी नहीं है, वहाँ पे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी है, तो ये हमारे लिए अलमिया नहीं है। हाँ और बताएं। और मोस्टली जो आपने देखा होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हमारी काफ़ी सारी मस्जिदें हैं जो उन्होंने डिस्ट्रॉय की हुई हैं वो। और जब हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते थे, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, तो तराने भी जाते थे, तिरंगा निभाते थे, तो ये किस्म की हमारी फ्रीडम नहीं ना है। कल को इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में हमारे त्यौहार, कोई हमारा इस्लामी त्यौहार बैन हो जाता है तो एज अ पाकिस्तानी आपको कैसा फील होगा? ऑब्वियसली मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दैट इज़ टोटली देयर गवर्नमेंट चॉइस, क्योंकि वहाँ पे भी जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम्स की है, ठीक है। बेशक वो लोग उसको माइनॉरिटी कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब डिवीजन का टाइम था उस टाइम पे जो मुस्लिम्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो उधर रहेंगे, तो ऑब्वियसली उनको फिर कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। हमारी हुकूमत की मर्जी है वो होली बैन करे या ना करे, नहीं करते तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक जो मेरी पर्सनल मेंटेलिटी है उसके मुताबिक होली नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली इस्लाम को इन छोटी मोटी चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस्लाम को किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। इस्लाम है, मुसलमानों को फ़र्क पड़ सकता है लेकिन इस्लाम को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कहना कि इस चीज़ को कि हम इसलिए कर रहे हैं कि इसलिए इस्लाम को नुकसान हो रहा है या कोई ऐसा, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये बस अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कुछ लोग, इसलिए वो इस तरह की बातें कहते हैं कि भाई इसको बैन कर दो, इसलिए बैन करो कि ये मुसलमानों या इस्लाम के अगेंस्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग अपना एक त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान अपना कर रहे हैं, क्रिश्चियन अपना कर रहे हैं, तो हमें तो कोई मसला नहीं होना। कल को इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में हमारे त्यौहार, कोई हमारा इस्लामी त्यौहार बैन हो जाता है तो एज अ पाकिस्तानी आपको कैसा फील होगा? ऑब्वियसली मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दैट इज़ टोटली देयर गवर्नमेंट चॉइस, क्योंकि वहाँ पे भी जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम्स की है, ठीक है। बेशक वो लोग उसको माइनॉरिटी कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब डिवीजन का टाइम था उस टाइम पे जो मुस्लिम्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो उधर रहेंगे, तो ऑब्वियसली उनको फिर कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। हमारी हुकूमत की मर्जी है वो होली बैन करे या ना करे, नहीं करते तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक जो मेरी पर्सनल मेंटेलिटी है उसके मुताबिक होली नहीं होनी चाहिए। इंडिया में रहने वाले काफ़ी मुसलमानों से बात हुई है, मैंने उनके ऑनलाइन इंटरव्यू किए हैं। अभी ये कुर्बानी वाला तो ये एक अलग टॉपिक आ जाता है। उन्होंने कहा है कि हमें पर्सनली यहाँ इंडिया में रहने में किस तरह का कोई मसला नहीं है, हमें हर तरह की मजहबी आज़ादी हासिल है। हमने लाइव देखा है कि लोग किस तरह मसाजिद में ग्रो दर ग्रो जा रहे हैं, बाद जुमात जो है नमाज अदा कर रहे हैं, और ये वो चीज़ें जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। मसाजिद में बाद जुमात लोग नमाज अदा कर, कभी हम टिकटॉक बैन कर देते हैं, कभी हम यूट्यूब बैन कर देते हैं, कभी हम इंटरनेट ही बंद कर देते हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह के इक़दाम की वजह से पाकिस्तान स्टोन एज में चला जाएगा? चला नहीं जाएगा, गया हुआ है। अच्छा, ये है। और बाकी वो है कि पाकिस्तान के अंदर चीज़ें पहले कर दी जाती हैं, फिर सोचा जाता है कि क्यों की हैं। और इनका नुकसान क्या इतना हो गया? वो नुकसान तो खैर देखते नहीं ना, कि पाकिस्तान में जो भी रहता है उसका नुकसान ही होता, फ़ायदा आज तक नहीं हुआ। एक सोशल मीडिया बैन करना इज़ अ टोटल डिफरेंट थिंग, मैं भी उसके अगेंस्ट हूँ। सारे यूज़ करते हैं, हम लोगों को सबके साथ रहना चाहिए, इंटरनेट से कनेक्टेड है तो इतनी आगे पहुँच गए, वरना इधर भी नहीं हमने पहुँचना था। रिलीजन जो कल्चर है वो आप अपने एक दायरे में रहकर मनाया जाए। यूनिवर्सिटीज़ में लाइक आप इसको मना रहे हो, इसका मतलब आप दूसरों को भी इसमें शरीक कर रहे हो और दूसरों को बता रहे हो कि यार वी आर फॉलोइंग दैट रिलीजन, तो दैट इज़ लाइक टोटली अगेंस्ट। मैं होता तो आई वुड पर्सनली लाइक नॉट लेट दैट हैपन, ठीक है। अगर मैं एक यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एक हेड में होता तो मैं उसको कभी भी ना होने देता।